नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यह समय खुशियों का रिंगटोन बजने वाला है, जिसे सुनकर आप झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। कुछ ऐसे जरूरी खबरें हैं, कुछ ऐसे जरूरी बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप अज्ञान बने रहे और इन बातों को आप नहीं समझे तो फिर आप बहुत बड़े समस्या में भी फंस सकते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि आने वाले दिन आपको बहुत ही बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से बन रहा है, आपके इस राशि में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रहा है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाले हैं। आपको कुछ जरूरी उपाय करना है और कुछ जरूरी चीजों से सावधान रहना है। यदि आपने सारे बातों को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपसे हम वादा करते हैं कि आपका हर एक दुख, हर एक तकलीफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका सभी वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे जिसका आपको तलाश पिछले कई वर्षों से था। न केवल आपका मनोकामनाएं पूर्ण होगा, दुश्मन भी आपके आगे सिर झुकाएगा और आपका डंका समाज में हर जगह बजता हुआ नजर आएगा। तो कौन सा है वह ग्रह का योग और आपको वह कैसे प्रभावित करेगा, आपके जीवन में कैसे वह खुशियों को भर देगा और कौन से है वह जरूरी उपाय जो आपको करना बहुत ही जरूरी है और वह कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि कुछ ऐसे काम है जिसे आपको भूल कर भी नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका एक शत्रु भी है जो आपके अपनों में ही छुपा बैठा है और वे आपको खुशियों को आग लगाने के लिए बैठा है। उससे भी आपको थोड़ा बच के रहना है। हम आपको उस शत्रु के बारे में भी बताएंगे और उससे ये भी बताएंगे कि आपको कैसे बचना है। इससे बचने के लिए एक सरल और तांत्रिक उपाय भी आपको हम बताएंगे। तो अब आप तैयार हो जाइए अपने जीवन को ज्योतिष के आधार पर पूरी तरह से बदल कर रख देने के लिए। यह बहुत ही सुनहरा मौका है, इन्हें आप हाथ से जाने मत देना और जीवन में एक बहुत ही अहम कदम है, यूं कहें एक बहुत बड़े छलांग लगाने का अवसर अब आपको मिलने वाला है। इसे आप गलती से भी मिस मत कर देना। दोस्तों, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं। जिस प्रकार से ग्रह दशा बना है, ऐसा ग्रह दशा आपके जीवन में सिर्फ एक बार बना है, पहली बार बना है और फिर ये ग्रह दशा फिर कभी नहीं बनेगा। तो अगर इसका लाभ आपको लेना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखे तो फिर आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप ये समझ लेना कि कोई भी बात अगर शुरू होता है तो उसका अंत भी होता है। बीच में से यदि आप उस बात को छोड़ देंगे तो फिर आपको कोई भी बातें समझ में आएंगे नहीं। तो आपके हाथ से एक ऐसा सुनहरा मौका निकल जाएगा जो निकलना नहीं चाहिए था। दोस्तों, हम जानते हैं कि अब तक आपका जीवन हमेशा दुख तकलीफों से भरा हुआ है और सच कहो तो आपको अभी तक अपने जीवन को बदलने के लिए कोई भी सही अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाया है। कभी कभार आपको छोटे मोटे अवसर जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्हें शत्रुओं ने आपका अवसर भी उस समय छीन लिया है और आपको हमेशा हमेशा के लिए परेशानी और निराशा के जीवन में धकेल दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें को पूरा ही विस्तार से बताने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है हर बातों को समझकर उन बातों को अपने जीवन में उतारना है। बस यही आपसे हमारा निवेदन है, विनती है और एक कामना है। दोस्तों, आज का इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ बाबा बजरंग बली का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दें। दोस्तों, आप याद रखें कि ये बातों को करने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाएं, क्योंकि आप जितने भी भाव अपने मन में प्रकट करेंगे तो बाबा बजरंग बली आपके हृदय में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, बाबा बजरंग बली अपने जो खुले दिलों से अपने भक्त बजरंग बली का पूजा करते हैं उनके लिए दौड़े भागे चले आते हैं। बस आपको बाबा बजरंग बली का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाना है और उनके नाम से वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे एल पर सिलेक्ट कर दें। दोस्तों, ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही विशेष आपके जीवन को बदल देने वाले महत्वपूर्ण वीडियो रोज लाते रहते हैं। अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा तो आपको रोज फायदा ही फायदा होगा।
चलिए दोस्तों, अब सभी से महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श करते हैं। दोस्तों, आज अगला दिन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। दोस्तों, अगले दिन आपको ढेरों सारी खुशियां मिलने वाले हैं। ग्रह दशा आपके लिए कुछ इस प्रकार से बना है कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहला लाभ जो आपको प्राप्त होगा वह होगा धन लाभ। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको कल से ही ये महसूस होगा कि आपको पिछले कई समय से रुका हुआ धन आपको अब प्राप्त हो गया है। पैसे को लेकर जहाँ पर बात बिगड़े हुए थे वह बात अब धीरे धीरे बन रहा है और आगे चलकर आपके लिए पैसों के रास्ते सरल होने वाले हैं। इससे आपके जीवन में पैसे की आवक होंगे। किस तरह से आपके जीवन में धन लक्ष्मी प्रवेश करेंगे दोस्तों, अगर इसके लिए हम आपको बता दें दोस्तों, वैसे तो ग्रह दशा आपके अनुकूल है। माता लक्ष्मी आपके घरों में प्रवेश करना चाहते हैं। आपको अपने घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुसार बनाने का माहौल रहेगा। दोस्तों याद रखें, माता लक्ष्मी आने से पहले घर में दरिद्रता आते हैं, तो आपको समझना है कि दरिद्रता कौन है। माता लक्ष्मी का बड़ी बहन है। जिस घर में माता लक्ष्मी को आना होता है उस घर के दरवाजे पर पहले दरिद्रता दस्तक देते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। यही विधि का विधान है। तो यदि आपके घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुकूल नहीं हुआ और दरिद्रता के अनुकूल होगा, और अगर दरिद्रता एक बार आपके घरों में प्रवेश कर गया तो फिर माता लक्ष्मी किसी भी हालत में आपके घरों में नहीं आएंगे। और दरिद्रता का आपके घरों में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही कारण है, और वह है कि आपके घरों में मलिंदा का होना, गंदगी कचरे पट्टी का होना, आपसे प्रेम ना होना और ईश्वरीय दिव्य माहौल ना होना। आपको ऐसा करना है कि आपको अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा रखना है। अपने घरों के चारों कोनों को साफ सुथरा रखें। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घरों के कोनों को अक्सर लोग साफ करना भूल जाते हैं या फिर कचरा वहीं पर इकट्ठा करते हैं। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। कौन से वे 3 कार्य है जो आपको अपने घरों में करना चाहिए और कौन से वो कार्य है जो आपको नहीं करना चाहिए। पहला काम है जो करना चाहिए वो ये है कि आप अपने घरों को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। खास तौर पर जो घरों के कोण है उसे आपको हमेशा साफ सुथरा रखना। घर के किचन यानी कि जहाँ पर रसोई घर है, जहाँ पर आपके लिए भोजन बनता है, वहाँ पर भूल कर भी गंदगी नहीं होना चाहिए। घर का ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर का जो कोण है उस कोण को आपको हमेशा साफ रखना है। भूल कर भी आपको उस कोण को गंदा नहीं रखना है। मुख्य दरवाजे को आपको बिल्कुल ही साफ सुथरा रखना है और घर के दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह नहीं होना चाहिए। गंदा परपोज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। दोस्तों, आपके घर के दहलीज यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, यानी आपके घर का जो प्रथम स्थान है वह बिल्कुल ही साफ सुथरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए और हवा का सही आवागमन होना चाहिए। अगर हो सके तो घर के ब्रह्म स्थान पर माँ तुलसी को जगह दीजिए। वहाँ पर दोस्तों आप तुलसी का एक पवित्र पौधा लगाइए। ऐसा करने से देखिए माता लक्ष्मी के अनुकूल माहौल आपके घरों में बन चुका है। अब सीधा माता लक्ष्मी आपके घरों में प्रवेश करेंगे। और यदि आपके घरों में गंदगी रहते हैं, कारण चाहे वो कोई भी हो, मकड़ी के जाले लगे हो, आपके घर के कोनों में गंदगी छुपा हुआ है, ईशान कोण भारी है, अगर वहाँ पर गंदगी है, अगर वहाँ पर डस्टबिन वगैरह रखा है या फिर घर के दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह पड़े रहते हैं, गंदगी भरा पड़ा रहता है, तो आप ये उम्मीद कभी मत रखना कि माता लक्ष्मी आपके घरों में कभी भी दस्तक देंगे। ऐसा करने से तो आपके घरों में सिर्फ दरिद्रता ही आएंगे, क्योंकि ये माहौल दरिद्रता के लिए प्रिय है। आपके घरों में जहाँ पर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, ये माहौल है दरिद्रता के लिए, तो ऐसे करने से आपके घरों में लक्ष्मी नहीं आएंगे। दोस्तों, एक बात आप याद रखना कि जिस घरों में माता लक्ष्मी आने का मन बना लेता है उस घरों में पहले दस्तक देते हैं। माहौल चाहे जैसा भी हो, अगर अच्छा माहौल है तो दस्तक देते हैं, अगर माहौल अच्छा नहीं है तो वो वापस लौट जाते हैं। अगर दरिद्रता वापस लौटेंगे तो माता लक्ष्मी का आना तय हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ खास बातें बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पूजा करने के समय श्याल कोमल गट्टे, शाल, 7 लक्ष्मी कोनिया अवश्य रखें, हर हालत में रखें।
किसी भी हालत में आप इसे भूल कर भी भूल ना करें। जिस घर में पूजा स्थल पर ये चीजें होते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी के फोटो, साथ ही साथ श्री यंत्र और गोमती चक्र, कमलगट्टे और लक्ष्मी कोरिया घर में, पूजा घरों में यह सब चीजें पाए जाते हैं, उस घरों में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास करते हैं। पैसे रुपए को लेकर उस घर में समस्या कभी हो ही नहीं सकता है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। हम लिख कर दे सकते हैं दोस्तों, इस बात का हम प्रमाण देते हैं। एक प्रमाण नहीं, हजारों प्रमाण है इस बात का। आप करके तो देखिए इस काम को। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया। ऐसा करने से आपके घरों में रुपए पैसा का आवागमन होगा। आने वाले दिनों में कुछ विशेष आवक होंगे दोस्तों। आपके घरों में पैसे तो आता ही होगा, लेकिन अब विशेष आवक होंगे, और उसी बात से मतलब है कि माता लक्ष्मी को आना और आपको माता लक्ष्मी के अनुकूल माहौल को बनाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा काम दोस्तों आपको ये करना है कि आपको घर के देवी के पूजन आपको रोज रोज करना है। घर में दीपक रोज जलाना है। आपके घरों में जो मुख्य दरवाजे का दहलीज है वह है आपके कुल देवी और कुल देवता का संबंधित होता है। आपको उस दहलीज का पूजन रोज करना चाहिए। ये तो अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। ये तो एक खबर हो गया जो आपके अगले आने वाले दिनों में होंगे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आवागमन आपके घरों में होगा, आपके जीवन में होगा। तो दोस्तों आप दूसरी खबर को सुनिए। आपको कारोबार में अब विशेष कुछ लाभ होंगे दोस्तों। ग्रह दशा के अनुसार कुछ ऐसा स्थिति इस समय बन रहा है कि आपको कुछ विशेष धन लाभ आपको अपने कारोबार में होगा। साथ ही साथ आपको उस कारोबार को बड़ा करने का, साथ ही साथ आपको उस कारोबार में कुछ विशेष बड़ा करने का परिवर्तन मिलेगा। यदि आप कुछ करने के बारे में सोच रहे थे तो ये करने के लिए उत्तम समय होगा। अगले दिनों में कुछ बड़े बदलाव अपने व्यापार क्षेत्र में कर सकते हैं। आपको लाभ तो होगा दोस्तों, लेकिन आपको इसमें कुछ सावधानी रखने का आवश्यकता होगा। यानी कि दोस्तों आपको भूल कर भी किसी भी प्रकार के लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके जीवन में होने वाले, जो आपके सकारात्मक जीवन को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि आप अपने व्यापार स्थल पर किसी भी प्रकार के लालच ना करें। जो भी कुछ आपके हाथों में आ रहा है उन्हें आने दें, और जो जा रहा है उसे जाने दें। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। किसी भी प्रकार के आप ऐसा युक्ति ना लगाएं जिससे किसी को भी हानि हो और आपको अधिक लाभ हो। आपको ज्यादा जोर लगाने का आवश्यकता नहीं है। इस समय आपका ग्रह दशा ही कुछ ऐसा बना है कि आपको अपने आप धन लाभ होगा। आपको अपने जीवन में उन्नति प्राप्ति होंगे और आपको मानसिक सुकून प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करा दिया तो फिर आपको हानि अवश्य सहना होगा। अगला खबर ये है कि आपका जो दाम्पत्य प्रेमी जीवन है वह यह समय आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। आपको उनसे भरपूर प्रेम संबंध प्राप्त होंगे। आपका मन बहुत ही शांत रहेगा। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, आपके राशि वाले सभी जातक बड़े ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं और दिल के बड़े ही नाजुक होते हैं, भावुक होते हैं। आपको अगर कोई प्रेम के दो शब्द कह दे तो आपका दिन बन जाता है। आपका स्वभाव ही कुछ इस प्रकार से है। इसका उल्टा भी है कि अगर आपको कोई दो शब्द कह दे तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। तो अगले दिनों में आपके जीवन साथी या फिर आपके प्रेमी के साथ संबंध कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि आपका दिन बन जाएगा। हर दिन आपका बनेगा, क्योंकि आपको प्रेम ही इतना मिलेगा। लेकिन इसमें भी आपको सावधानी रखने का आवश्यकता है। यहाँ पर भी आपको अतिरिक्त जोर लगाने का आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक गंभीरता आपको अपने मन में लाने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दोनों जनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का बात बिल्कुल भी ना आने दें, किसी भी प्रकार का स्थान ना दें। यानी कि आपको किसी तीसरे का बात बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आपको अपने जीवन साथी के ऊपर बिल्कुल भरोसा करना है, अपने प्रेमी पर भरोसा करना है, और जो आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, उस पर भरोसा आपको करना है। और जहाँ तीसरे स्थान को अपने बीच में लेकर आए वहीं से आपका रिश्ता तो खराब होगा ही, आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों अब अगली खबर आपकी काम की गुणवत्ता को सुधारेंगे। दोस्तों ऐसा कैसा होगा कि आपका मन सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहेगा। आपको थकान का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि थकान तो आपको होगा ही, क्योंकि आपके ऊपर काम की अधिकता बने रहेंगे, और काम की अधिकता होने के कारण आपको थकान तो बना रहेगा ही। लेकिन फिर भी आप जो कार्य करेंगे
उस कार्य को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे और इसी कार्य की वजह से आपके अपने कार्यस्थल पर, यहाँ पर आपका व्यापारिक स्थल है, हर जगह पर आपका सम्मान बढ़ेगा, लोगों के नजर में आपकी इज्जत बढ़ेंगे और आपको उन्नति के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने घर पर भी समय बिताने का पूरा अवसर प्राप्त होगा, यानी कि आपको अपने घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का पूरा अवसर प्राप्त होगा और अच्छा समय आएंगे। आपको अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद और बुजुर्गों से प्रेम दोनों ही प्राप्त होगा। इस समय में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको भूल कर भी अपने मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं होने देना है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, यानी कि आजकल अगर आपको हो सके तो आपको छोटे बच्चों को, यानी कि 9 साल से कम उम्र के बच्चों को कुछ मीठा खाने को देना है। यह दोस्तों वो है कि जो उन्हें पसंद है, खास तौर से मीठा है, खाने के लिए उसे देना है। तो बच्चों के मन से जो सकारात्मक ऊर्जाएं निकलेंगे वह आपको ऊर्जावान बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा सकारात्मक बनाएंगे और आपके प्रगति को, आपके सौभाग्य को आपके ओर आकर्षित करेंगे। दोस्तों अगर यह उपाय आपको बहुत ही छोटा लगा होगा, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इसे आपको कल ही कर देना है। ऐसा करने से आपके आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। दोस्तों अगली खबर आपकी यह है कि इन दिनों आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आप जो भी खर्चा करेंगे उससे आपको संतुष्टि होगा या नहीं। आप कोई भी सामान खरीदे फिर आप कहीं पर भी पैसा लगाएंगे और आपको जो बदले में प्राप्त होगा, चाहे कोई सामान मिले या फिर फायदा या प्रॉफिट मिले, उससे आपको संतुष्टि पाना है। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपका पैसा खराब हो गया है या फिर फिजूल खर्चे में चला गया है या फिर कहीं पर फंस गया है। यानी कि आपके मन में जो विचार, यानी आपके घर में जो धन जाएगा वह आपको सुकून देगा, मानसिक शांति देगा। बहुत सारे अच्छी खबरें हैं जो आपको आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं, आपके जीवन में घटित होने वाले हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी अब आपका अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत इस समय आपको मौसम को लेकर सतर्क रहना है और इस समय आपको खान पान को भी लेकर सतर्क रहना है। दोस्तों वैसे तो आप खान पान के मामलों में पाबंदी रखते हैं, लेकिन आप जब हाथ धोते हैं, आपको बता दें कि जब आप खाना खाने के बाद में हाथ धोते हैं तो आप ध्यान नहीं देते कि आपके हाथों में जूठा उठा तो नहीं है। इसके बदले में आपको मिलता है एक बहुत ही बड़े हानिकारक सोच। अगर मौसम के बारे में बात करें तो इस मौसम में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ऐसा करने से आपका सेहत बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। कोई भी प्रकार के तकलीफ आपको नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के परेशानी आपको नहीं होंगे। थोड़ी बहुत आपको शारीरिक थकान हो सकते हैं, लेकिन वह कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अब हम आपके शत्रु के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपके शत्रु तो बहुत ही खतरनाक है। इनके खास बात तो यह है कि यह आपके प्रिय, आपके हमदर्द, आपके सामने में बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन मन ही मन ये आपके लिए कुछ प्रकार के षड्यंत्र रचते रहते हैं और इनसे आपको पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने इसके बारे में लापरवाही दिखाया और अब अपने मन की बातों को ऐसे व्यक्तियों को आप बताने लग गए, तो इन्हीं में एक शत्रु छुपा है जो इन सभी बातों को जानकर आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचेगा। दोस्तों सबसे पहला तो यही कि आपकी खुशियों को नजर लगा देगा। आपको जो छोटी मोटी खुशियां हासिल होना शुरू होंगे, उसके लिए मन में कुछ गलत विचार लेकर आएगा और आपको नकारात्मकता में घेरने का पूरा प्रयास करेगा। दूसरा यह है कि यह आपके ऊपर किसी प्रकार का तांत्रिक क्रिया भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया चाहे छोटी हो या फिर बड़े हो, लेकिन आपको बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इन क्रियाओं से बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों हम आपको एक छोटा सा सरल उपाय बता देते हैं जिसे आपको रोज करना है, आने वाले पिछले 5 दिनों तक करना है। तब आप किसी भी प्रकार के नकारात्मकता से, किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं से बच पाएंगे। तो उपाय बहुत ही सरल है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि घर से बाहर निकलने से पहले कि हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम अपने मन में सुमरन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको ये पता ना हो कि हनुमान जी कुल 6 भाई थे, 5 उनके सगे भाई और भी थे हनुमान जी के अलावा। अगर आप घर से निकलने से पहले हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम सुमरन करके निकलेंगे तो आपके साथ सब कुछ सकारात्मक ही होगा। कैसे होगा यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम बता देते हैं। नाम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देंगे। आप उन्हें पढ़कर याद कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर उन्हें नोट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के सबसे पहले भाई का नाम ये है
मतिमार, दूसरे भाई का नाम है सुतिमाल, तीसरे भाई का नाम है कित्तूलाल, छोटे भाई का नाम है गंगमाल और पांचवें भाई का नाम है धरती माझी। दोस्तों ये तो हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम हो गए। बस आपको इन बातों को मन में सुमिरन करके घर से बाहर कभी भी निकलना है। देखिएगा कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाएगा। आप हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम लेकर जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपके आसपास चारों बगल रक्षा कवच तैयार हो जाएंगे। दोस्तों आपको अपने जेब में एक लौंग का जोड़ा भी रख कर निकलना है, तब आप समझिए कैसे आप बचे रहेंगे। क्योंकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जब आपसे खेलना शुरू करता है तो वह शुरुआत से ही शक्तिशाली नहीं होता है, शुरुआत में वह कमजोर होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो शुरुआत में आपको वह महसूस भी नहीं होता है, लेकिन जब वही बहुत अधिक बढ़ जाता है तब आदमी को अंदाजा होता है कि वह अब किसी परेशानी में घिर चुका है। अगर आप छोटा उपाय करके भी चलेंगे तो उससे न छोटा नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डाल नहीं पाएंगे, आने से पहले ही वह कट जाएंगे। दोस्तों यह एक छोटा सा ही उपाय है, लेकिन ये छोटा शुरुआती नकारात्मक ऊर्जाओं को काटने में बहुत ही मदद करेगा। और जब आप नकारात्मक ऊर्जाओं को शुरुआत में ही रोक देंगे तो फिर वही बढ़ नहीं पाएंगे और आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। दोस्तों यह जो खबरें आपको हमने अपने जीवन के बारे में बताए हैं, निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में गठित करेंगे। एक बात का तो गारंटी है कि हम ज्योतिष का जितना अध्ययन करके इस वीडियो को बनाया है कोई बना नहीं सकता है, हम इस बात का गारंटी देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से लाभ मिला होगा तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।